हमारे गांव में गौरी शांता देवी है ना। उनके 3 लड़के हैं। ओ, वो लोग काम क्या करते हैं? बड़े लड़के की दूध की डेयरी है, उसका नाम राम है। मैं शहर जाके आता हूँ माँ। क्यों? वो दूध का बिल। वही तो, वो जो डेयरी का बिल बाकी है ना माँ, वही वसूलने जा रहा हूँ मैं। हाँ। इसका मतलब तू दूध के बिल का पैसा लेने जा रहा है ना? इसका मतलब तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी मर्जी से चलने लग गया है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे नहीं ये वो नहीं चलेगा। तो सुनो राम, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना। ठीक है माँ। दूसरा बेटा ट्रैक्टर चलाता है, गांव से शहर सामान पहुंचाता है, उसका नाम है लक्ष्मण। कल क्या लोड करके गए थे? सब्जी भाजी लोड करके गया था माँ। 1000 रुपए मिला है, उसमें 200 रुपया क्या हुआ? ट्रैक्टर रिपेयरिंग में खर्चा हो गया माँ। खर्च हो गया? हर रोज रिपेयरिंग करते रहोगे तो लोन कैसे चुकता करूंगी मैं? वो पुराना। ओहो, देखो ये हो गया वो हो गया, मुझे बिल्कुल दोबारा ये सब बातें नहीं सुनना है। जी माँ। शांता देवी का तीसरा व लाडला बेटा है, उसका नाम भरत है। ये बताओ शास्त्री जी, इतनी दौलत होने के बाद भी ये पढ़ाते क्यों नहीं है बच्चों को? तेरे की अच्छी तरह पढ़ाई क्यों? यदि अच्छी तरह पढ़ लिख लेंगे तो इनका साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो इसलिए जितनी जरूरत है उतनी ही पढ़ा के सबको अपने कंट्रोल में रखती है। हाँ। नमस्ते। हिसाब किताब ठीक से लिख रहे हो ना? लिख हूँ मालकिन, अगर नहीं लिखूंगा तो सुबह सुबह आपकी गाली सुनना पड़ेगा ना। तू हिसाब किताब रखता है, मैं तुझे गाली देती हूँ, इसलिए तो पगार देती हूँ। मतलब यह है कि वो देखो, वो नहीं ये नहीं, हिसाब किताब बराबर लिखना। बलराम! आया दीदी। मुझे कुछ नहीं पता। कौन हो तुम? क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तुझसे पूछ रही हूँ, तुझसे पूछ रही हूँ मैं। नमस्ते। जी मालकिन। मैं आज तक इस खानदान की इज्जत बचाती आई हूँ। हमारे कुल देवता के सामने हाथ में कपूर जलाते हुए भी लेकर खड़े रहोगे और अपने गुनाहों को कबूल कर लोगे, तब भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो कोई भी सजा बहुत कम होगी। दीदी वो क्या हुआ है ना, जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहा है, इसका मतलब ये सब सच है। क्या है ना? मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। नमस्ते मालकिन। आज से ये मेरे लिए मर चुका है। इसकी अर्थी निकालने की बात गांव में बता दो। अर्थी बनाओ, उस पर इसकी तस्वीर रखो, सारे गांव में घुमाओ और शमशान में ले जाकर इसे जला डालो। उसके बाद इसका कोई श्राद्ध नहीं होगा, कौओं को खाना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मैं सांप छोड़ दूंगी, सिर्फ सांप छोड़ दूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मेरे बाद पैदा हुआ मेरा भाई है, मैं इसका कर्ज पूरा करूंगा। दीदी। मालकिन लेकिन
जितना कहा है उतना करो तुम। ये जल्दी लेके आओ। लाती हूँ। अरे आज मार्केट में तुम्हारी दीदी। दीदी? अरे बाबा वो नहीं, तुम्हारी दीदी का लड़का राम मिला था। वो कुछ डायरी में। ओहो, बिल कनेक्शन के लिए आया होगा, घर पर नहीं बुला सकती थी। लाया है। एड्रेस दिया है ना? कैश ला रहा है क्या? नहीं, डीडी ला रहा है। ओहो हो। पहली बार तुम्हारी बहन का लड़का घर पर आ रहा है। खाना क्या बनाऊं बताओ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सुनो तो, मैं तुमसे ये नहीं वो बनाने को बोलूंगा, तब तुम मुझे सामान की एक लंबी लिस्ट देकर कहोगी ये सामान बाजार से लेके आओ। सॉरी डियर, मेरे पास पैसा नहीं है। तुम कहोगी जब से तुम्हें अपने गले में बांधा है तब से तुम्हारे पास पैसा होता कहाँ है। तुम कहोगी ए अपने औकात में रहो, ये सब मैं कहूँगा। तब हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तभी सामने से मेरा भांजा आएगा, कहेगा मामा मुझे खाना नहीं खाना है, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो बस, यही कहेगा। इसलिए स्पेशल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। क्या हुआ? नमक ज्यादा हो तो खाया नहीं जाता है, इसलिए कहा था इतना नमक मत डालो। इसमें तो तुमने नमक ही नहीं डाला है। तुम्हें नमक ही चाहिए ना? तो लाके देती हूँ। तुम गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो। आपकी चिट्ठी। गवर्नमेंट सर्वेंट का भी घमंड तो देखो, फेंक के दे रहा है। ये तेरी तो। किसकी चिट्ठी है? पता नहीं किसका है, और किसी ने उल्टे सीधे लकीर खींचकर भेजा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या? देखो तो। ओह, आसामी। आसामी? तुम्हें कैसे आती है जानू? 5th स्टैंडर्ड तक मैंने वही पढ़ाई की है। ओह ऐसा है। क्या लिखा है जरा पढ़ो तो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों ऐसे देख रही हो? क्या हुआ? क्यों ऐसा? क्या लिखा है बताओ तो। अरे नहीं, अरे क्या लिखा है ये तो बता।